ध्यान में रखते हुए कस्टमर बेस ढूंढना शुरू करेंगे, अपने आइडिया को वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे, तब उनके बिजनेस प्लान को मूर्त रूप देने में दिक्कत नहीं आएगी। और जेके बैंक के ईडी गुप्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ, भाई फंडिंग तो आप करेंगे ही किसी इंडस्ट्री को, लेकिन अगर सक्सेसफुल स्टार्टअप है तो उसमें इंसेंटिव आप क्या देंगे ये आपको घोषित करने की जरूरत है। और मैं निर्देश देता हूँ जेके बैंक को कि अगर कोई सफल स्टार्टअप है तो उसको भी उसी रेट पर आप पैसा देंगे तो ये ठीक बात नहीं है। बैंक को प्रॉफिट कमाना चाहिए, लेकिन ऐसे काम में मदद भी करनी चाहिए, इसमें थोड़ा पुण्य आपको मिलेगा। देन लेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब देश का नेतृत्व संभाला था, आप सब जानते हैं कि उस समय कुल स्टार्टअप्स की संख्या हमारे देश में 500 के आसपास थी। अब हम 1 लाख के आसपास पहुंच गए। 2022 में अनेक स्टार्टअप्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे, उन्होंने कोर्स करेक्शन भी देखा है, लेकिन ये एक प्रकार से लर्निंग तथा डेवलपिंग प्रक्रिया का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्स करेक्शन के द्वारा उनकी ग्रोथ में भी वृद्धि हुई है। जहां वर्ल्ड ओवर 25% स्टार्टअप्स शुरुआत के पहले साल में बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडियन स्टार्टअप्स की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और जॉब ग्रोथ में पहले की तुलना में काफ़ी सुधार आया है। आज यूनिकॉर्न की संख्या 108 से ज़्यादा हो गई। मुझे उम्मीद है कि अमृतकाल की यात्रा में स्टार्टअप्स ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। विलियम ग्रॉस की एनालिसिस को मैं इसलिए आपके सामने उद्धृत करना चाहता था कि स्टार्टअप से संबंधित कुछ मिथक भी समाप्त करने की ज़रूरत है और वो समय आ गया है। स्टार्टअप की सफलता के लिए सबसे बड़ा फैक्टर आइडिया नहीं है, बल्कि टाइमिंग और टीम एग्जीक्यूशन है। ये बात हमें समझनी चाहिए, जिसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में सही वातावरण प्रदान करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। एक बड़ा पूरा शुरुआत ऐसे समय में हुई थी जब 2008 में 2008 में अमेरिका रिसेशन के दौर से गुजर रहा था और अधिकतर ट्रेवलर्स रहने के लिए कम खर्च में होटल की तलाश कर रहे थे। उसकी सफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि इस स्टार्टअप को एग्जीक्यूट करने वाली टीम को ब्रायन और उनके दोस्त लीड कर रहे थे, जिन्होंने डिज़ाइन की विशेष ट्रेनिंग ली थी। तीसरा, उनकी कंपनी पर इन्वेंट्री का बोझ बिल्कुल नहीं था। और अगर आप देखें तो एयरबीएनबी कई अन्य उन सफल स्टार्टअप्स की श्रेणी में है जिसके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। एयरबीएनबी के पास कस्टमर इनफेस के अलावा कोई अपार्टमेंट, कोई होटल, कोई प्रॉपर्टी। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स एवं यूनिकॉर्न आज भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में उभर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल मूवमेंट ने एंटरप्रेन्योर्स को एक बड़ा अवसर प्रदान किया है। इंटरलिंक्ड वर्ल्ड में मौजूद संभावनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में सब सिद्ध कर सकें, ऐसा अवसर पहले देश के पास नहीं था। आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के विपरीत आज पारंपरिक विशिष्ट उत्पादों का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर में जिन क्राफ्ट्स की जीआई टैगिंग हुई है, जिन्हें क्यूआर कोड दिया गया है, उनकी वैश्विक बाजार में मांग पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ रही है और अनेक एंटरप्रेन्योर्स ने नए आइडियाज़ के साथ उस मार्केट में प्रवेश भी किया है। पूरी दुनिया आज इंटरनेट की वजह से जम्मू कश्मीर के नायाब प्रोडक्ट से परिचित भी हो रही है और इन अनमोल धरोहरों को पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस तरह की पहल नई स्टार्टअप पॉलिसी के सहयोग से यूनियन टेरिटरी में इस दिशा में इनोवेशन, नए आइडियाज़ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप तथा नए स्टार्टअप्स का सशक्त वातावरण आने वाले दिनों में बनेगा, जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, उनके संकल्प और सामर्थ्य को नए शिखर छूने में भी मदद करेगा। मैं एक बात